पीएम स्वनिधि ना, पीएम स्वनिधि से सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हुआ है। स्ट्रीट वेंडर्स क्यों? क्योंकि पैंडेमिक में जो है कोविड की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स इफेक्ट हुए हैं। तो इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सिडबी के साथ यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है जिसमें ये दोनों एजेंसीज मिलके एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को। उसमें हो क्या रहा है बेसिकली 10,000 तक का लोन दे रहे हैं जितने भी रोड साइड वेंडर्स होते हैं, एंड इसमें हम ऑलमोस्ट 50 लाख वेंडर्स को कवर कर रहे हैं। सो इस स्कीम में बेसिकली आपके रेखी वालास, ठेले वालास और जो पेरी अर्बन या रूरल एरिया से आते हैं ये सारे के सारे स्ट्रीट वेंडर्स कवर होते हैं। ये जो स्कीम है ये वैलिड होगी मार्च 22 तक, ठीक है। सो ये पीएम स्वनिधि योजना ऑलरेडी कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, और आज हम जितने भी स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो अभी तक पूरे साल में किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में स्पेशली यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो एक क्विक रिविजन हमारा हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी से हम सारे स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। सो पीएम स्वनिधि जैसे ही आता है आप इसको स्ट्रीट वेंडर से रिलेट कर लीजिए, और ये फिगर जरूर ध्यान रखिएगा बिकॉज एट टाइम्स एक फिगर पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कवर हुए हैं, 10,000 तक का लोन दिया गया है और स्कीम वैलिड होगी मार्च 2022 तक। इसमें कोई एक स्टेटमेंट गलत भी कर सकता है या तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड इन सारी बातों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स या अप्लायंसेस, जिसे एडीआईपी स्कीम भी बोलते हैं। इस स्कीम में बेसिकली क्या हो रहा है कि एनजीओज, नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एल्मिको क्या है, एक पीएसयू है जो मैन्युफैक्चर करती है आर्टिफिशियल लिम्स को। तो ये एजेंसीज जो हैं इनका काम क्या है, ये असिस्ट कर रही है किसको, डिसेबल्ड पर्सन को मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से, साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न टेक्निक से, जिससे क्या है जो डिसेबल्ड पर्सन है इसकी जो लाइफस्टाइल है वो इजियर हो जाए ताकि इनका सोशल एंड मेंटल वेलबींग बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। सो टेक्नोलॉजीज बेसिकली हेल्प कर रही है डिसेबल पर्सन को ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया इस स्कीम के बारे में। अब इसके लिए एलिजिबल कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या क्या है एक बार हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एज के हो सकते हैं, कोई एज फैक्टर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद इसमें आपकी 40% एटलीस्ट डिसेबिलिटी या उससे ज्यादा होना चाहिए, और आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट्स हैं तो भी आपके पेरेंट्स की इनकम 20,000 के ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लास्ट 3 इयर्स में आपने किसी भी तरह का असिस्टेंट सिमिलर पर्पस यानी डिसेबिलिटी के लिए किसी भी तरह का कोई स्कीम बेनिफिट ना लिया हो। हाउएवर जो 12 साल एज ग्रुप के नीचे बच्चे हैं ये जो लिमिट है उनके लिए ये 1 ईयर है, ठीक है। यानी अगर आप 12 साल के ऊपर है आपकी एज तो उसमें आप पैसे की असिस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 12 साल से कम है तो ये ड्यूरेशन 1 ईयर हो जाएगी। अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जहां पे ये 3-4 स्टेटमेंट्स विद फिगर्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, आइदर 1 और 2, 1, 2, 3। तो ये फिगर्स याद करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डिप। अब इसमें क्या है, ये जो स्कीम है ये एक्सटेंड करेगी सपोर्ट टू द प्रमोटर्स ऑफ ऑपरेशनल एमएसएमईज, जिसके अंदर यू हैव टू बिकम एनपीएस ऑफ 30th अप्रैल 2020। ये जो स्कीम है ये अनाउंस करी थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। इसीलिए इसको इसलिए भी कहा जाता है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेप्थ फॉर एमएसएमईज, ठीक है। अगला आ गया हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये आपको लोन्स प्रोवाइड करेगी बाय लेंडर्स टू स्मॉल बोरोवर्स। इस मुद्रा लोन का अवेलेबल बेसिकली क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग एक्सेट्रा इसमें आपका
कवर होगा। ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट हो रही है अगेन सिडबी से। सिडबी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक, एंड ये ऑपरेशनल रहेगी फॉर 12 मंथ्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टार्स प्रोजेक्ट। अब स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्रूव करेगा क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल्स के लिए 6 इंडियन स्टेट्स में एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्टेट पीसीएस में भी आ चुके हैं। ये 6 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक है, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? इट इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम्स। तो ये स्टार्स हो गया, इट्स एन इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड बैंक। तो स्टार्स प्रोजेक्ट में बेसिकली हो क्या रहा है कि पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, तो स्टार्स प्रोजेक्ट की वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है ये स्कूल से ये चल रही हैं ताकि इजीली फैसिलिटिंग ऑफ एजुकेशन हो पाए। तो फिलहाल ये 6 स्टेट्स में आपका स्टार्ट हुआ था, हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज ट्यूलिप। ठीक है, अब ट्यूलिप में क्या हो रहा है? This is Ministry of Human Resource and Development and Ministry of Housing and Urban Affairs and All India Council for Technical Education, इन तीनों का ये जॉइंट लॉन्च एक पोर्टल है ट्यूलिप, जिसे द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया गया है। इसका एम बेसिकली क्या था? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना टू ऑल फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो जो फिगर आया है ऑलमोस्ट 25,000 फ्रेशर ग्रेजुएट्स को दिया गया है ऑल लोकल अर्बन बॉडीज में एंड स्मार्ट सिटीज में अक्रॉस द कंट्री। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी इंडियन सिटीजन हैं जो अपने फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में आप देखते हैं कि आपको यूजुअली अपनी इंटर्नशिप करनी होती है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि आपका एक सेमेस्टर प्रोग्राम का पार्ट होता है। तो ट्यूलिप ये पोर्टल डिजाइन किया गया था ताकि आपको इंटर्नशिप फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि पैंडेमिक में इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप फिजिकली किसी डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सके। सो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था बाय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड एक्टी के थ्रू, ताकि आप लोगों को ये ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, जिसे स्वदेश नाम दिया गया है। स्वदेश का मतलब क्या है? स्किल मैपिंग एक्सरसाइज फॉर रिटर्निंग सिटीजन्स। ठीक है, अब जो सिटीजन्स वापस आ रहे हैं इंडिया में, जैसे बहुत सारे हमारे मिशन हुए, स्पेशली एक बहुत फेमस मिशन हुआ वंदे भारत मिशन, जिसमें हम रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन्स को लेके आए और इस मिशन के तहत हम उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं। सो एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका एम क्या है कि हम क्वालिफाइड सिटीजन्स यानी जिस सिटीजन्स के पास जो भी स्किल्स या एक्सपीरियंस है, उनके बिहाफ पे हम एक डेटाबेस प्रिपेयर करेंगे और उस डेटाबेस के बेसिस पे हम उनको रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका कोविड-19 पैंडेमिक में जो वंदे भारत मिशन से जो बाहर कंट्रीज के सिटीजन्स इंडिया वापस आए थे और जॉबलेस थे, तो उनके लिए ये स्वदेश स्कीम जो है ये आपका लॉन्च किया गया था। अब आ गई आपकी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नाउ गरीब कल्याण रोजगार अभियान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में आ चुका है ये। इसमें बेनिफिशियरीज कौन है? ये जो स्कीम है बेसिकली ये आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी किनको? जो रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या रूरल सिटीजन्स हैं जो अपने घर वापस आए हैं, किसकी वजह से? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जब लॉकडाउन लगा। इसका ड्यूरेशन क्या होगा? ये एक कैंपेन है जिसमें आपको एटलीस्ट 125 डेज काम करने को मिलेगा, यानी कितने को कवर करेगा? 50,000 करोड़ लोगों को करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो अप्रोक्सीमेटली 116 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द 6 स्टेट्स चल रहा है। अगेन ये 6 स्टेट्स का नाम आपको ध्यान रखना है, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड एंड ओडिशा, जहां पे मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स टॉप 6 स्टेट्स में कौन कौन से थे? तो बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड एंड ओडिशा। ठीक है, तो ये आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो नाम से भी एक आइडिया लग सकता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। रोजगार इज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साहकार मित्र स्कीम। साहकार इज बेसिकली फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक स्कीम लॉन्च करा, इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज साहकार मित्र। ये क्या है? एक इनिशिएटिव है एनसीडीसी का, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। किसके लिए? यंग प्रोफेशनल्स के लिए। इस स्कीम में क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करेंगे, किसके? यंग प्रोफेशनल्स के। जैसे आप इंटर्नशिप में आते हैं ताकि आप एक्सपीरियंस गेन कर सकें, आपको फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस हो सके, ताकि आप सेल्फ रिलायंट हो सके। और एनसीडीसी ने इसको डिजाइन किया है, फंड किया है एज अ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको इंटर्न्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा 4 महीने तक का। ये पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यानी इससे आपका स्किल भी डेवलप होगा, आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस भी मिलेगा एंड ये पेड असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, सो याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है। अगेन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जितनी भी स्कीम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्टेट पीसीएस में पूरे साल में आ चुके हैं, तो इनके चांसेस हैं कि ये इस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। फिर आगे आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब कृषि सिंचाई योजना, इससे आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। PMKSY, ये एब्रीवेशन याद रखिएगा, यूजुअली लोग एब्रीवेशन एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, जस्ट टू मेक कंफ्यूजन्स। ठीक है, सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जो 2015 में लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये एक विजन है इरिगेशन कवरेज का, यानी हर खेत को पानी देंगे हम बेसिकली, जिसमें हम वाटर को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा क्रॉप एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप विल बी यूजिंग। इसका बेसिकली फॉर्मेशन हुआ है बहुत सारी स्कीम्स को अमेलगमेट करके। अमेलगमेट मतलब बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं चल रही थी, उन सबको जोड़ के एक स्कीम बड़ी सी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब जो अमेलगमेशन स्कीम है वो है आपकी AIBP, ठीक है, IWMP, OFWC, DAC। तो इन सबके फुल फॉर्म्स मैंने दे दिए, मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3-4 छोटे छोटे स्कीम्स को जोड़ के ये आपका बड़ा सा प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नगर वन स्कीम पे। नगर वन स्कीम बेसिकली आपका नगर है, तो नगर मतलब आपका अर्बन हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अब अर्बन फॉरेस्टेशन से रिलेटेड ये स्कीम है, जिसमें एम किया गया है कि हम डेवलप करेंगे 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट 5 इयर्स। इस स्कीम में क्या होगा, ये जो है पेड स्कीम होगी, किसके थ्रू? कैंपा। कैंपा क्या है आपका? कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड, CAF एक्ट 2016 फंड्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, याद रखिएगा। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था, नगर वन सिटी फॉरेस्ट स्कीम। ठीक है, 2016 फंड्स के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल करियर सर्विस प्रोग्राम, NCS प्रोजेक्ट। NCS प्रोजेक्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टार्ट करा है फ्री ऑनलाइन करियर स्किल प्रोग्राम्स थ्रू NCS, यानी नेशनल करियर सर्विस सेंटर्स के थ्रू, जिसमें जॉब सीकर्स जिन्होंने भी रजिस्टर करा है उनको हम करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंप्लीमेंट हुआ है बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। ये जो एक कोर्स है, दिस इज बेसिकली लॉन्च इन पार्टनरशिप विद TCS IN, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एक यूनिट है, एंड ये 5 ईयर का मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था। ठीक है, Next is Champions, technology platform to empower MSMEs. Champion stands for basically creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength. ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टूल्स को यूटिलाइज करेंगे। ये लॉन्च किसके थ्रू हुआ था? दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है आपका आई कमिट इनिशिएटिव। आई कमिट इनिशिएटिव क्या है? ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक PSU है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ये इनिशिएटिव है। इसमें बेसिकली दे कॉलिंग ऑल स्टेक होल्डर्स एंड इंडिविजुअल्स, ताकि आप एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आप फ्यूचर में रिलाय करें। तो इसमें गोल जो है, इट इज टू क्रिएट अ पावर सिस्टम फॉर द अपकमिंग फ्यूचर, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो जाए। नेक्स्ट इज
Satyabhama portal. So Satyabhama portal is basically launched by Ministry of Mines, and Satyabhama is science and technology योजना for आत्मनिर्भर भारत in mining एडवांसमेंट। इसका एम क्या है कि ये प्रमोट करेगा रिसर्च इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में। ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के थ्रू, एंड ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम्स के लिए, स्पेशली इन द माइनिंग सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के थ्रू, जिसमें हम पॉटर्स कम्युनिटी को जो रिमोट लोकेशन में कंट्रीज के उनको बेसिकली हम एम्पावर कर रहे हैं। कैसे? ये जो प्रोग्राम है ये पॉटर्स पे जाएगा जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, जैसे यूजुअली पॉटर्स होते हैं हमारे यूपी में, MP में, महाराष्ट्र में, JNK, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, तमिलनाडु एंड वेरियस अदर स्टेट्स। ये जो इंप्लीमेंट हो रहा है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू हो रहा है। सो कोविड पेंडेमिक की वजह से हमें इतना ध्यान रखना है कि मोस्टली जितनी भी स्किल्स हैं सब फोकस करें कि जिस भी इंसान के पास जो भी स्किल्स हैं उन स्किल्स को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं, सो दैट दीज स्किल्स कुड बिकम अ सोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्टिकुलर। Next is Drug Discovery Hackathon 2020. Now, what is this? This is basically an objective to identify drug candidates against the COVID-19 by Silico Drug Discovery. So it's a joint initiative again. DDH 2020 ये joint initiative है Ministry of Human Resource and Development, MHRD, ACTI का, CSIR का, SIDAC का, MyGov and private players का। ठीक है, so इसमें हमें फैकल्टी अक्रॉस द वर्ल्ड, स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंडिया, अब्रॉड, हर जगह से रिसर्चर्स को पार्टिसिपेट कराना है टू डेवलप द ड्रग अगेंस्ट द सार्स कोविड-19 वायरस। सो ये ड्रग डिस्कवरी, ये नाम से काफी क्लियर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे थ्रू आउट द ईयर के, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जैसे मैंने बोला हम डिस्कस कर चुके हैं। सारे के सारे स्कीम्स किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। निष्ठा is basically a national initiative for school heads and teachers holistic advancement, जिसका नाम निष्ठा दिया गया है। अगेन अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो MHRD आपका प्ले में आएगा। निष्ठा जो है लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑनलाइन क्लासेस जब आप लेते हो सो किस तरह से आप थ्रू फिजिकल मीन्स में आप प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन वर्चुअली किस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स या क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स को आप एनकरेज कर सकते हो। ठीक है, सो ये टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था निष्ठा। नेक्स्ट इज उन्नत भारत अभियान, यूबीए अगेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली क्या है, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आपके IITs हो गए, ठीक है, इनको कोशिश किया जा रहा है लिंक करने के लिए कि एटलीस्ट हर इंस्टीट्यूट जो है वो 5 विलेजेस के साथ कनेक्ट हो सके, सो दैट ये अपने रिसर्च, टेक्निक, इनोवेशंस उन लोगों को ट्रेन कर सकें, सिखा सकें, ताकि उस पर्टिकुलर विलेज का इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट हो जाए, साथ ही उनके कम्युनिटीज में नॉलेज का लेवल ब्रॉडन अप हो जाए, जिससे उनकी लाइफ्स जो है वो बेटर हो जाए। ठीक है, सो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने इसको डिजाइन करा है एज नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर यूबीए स्कीम। तो ये एक पूरा का पूरा इन्होंने इंस्टीट्यूट ही डिजाइन कर दिया जिसमें इस तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम आपका चलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI। इट इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट नॉन पैटर्सन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहा है रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, जिसमें आपके 54 इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स जो हैं ये ऑलरेडी वॉलंटियर में है। इसका जो मेंबरशिप है दैट इज ऑन फ्री बेसिस या वॉलंटरी बेसिस पे है, एंड इसमें जो है रवांडा एंड मोजाम्बिक हैव नो हिस्टोरिकल टाइज टू ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगेन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसका एम है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंस फैसिलिटी। डेप्थ यानी कर्ज, उधार, लोन, फाइनेंसिंग फैसिलिटी इन्वेस्ट करने में किसमें, वाइबल प्रोजेक्ट्स में, जिसमें
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जब आपकी फसल उग जाती है उसके बाद के इन्वेस्टमेंट या मैनेजमेंट, ये कम्युनिटीज को हेल्प करेंगे, फार्मर्स के एसेट को। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका ड्यूरेशन होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029। नेक्स्ट है आपका रेवा सोलर प्रोजेक्ट। रेवा सोलर प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली ये 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट्स हैं जिसमें 250 मेगावाट ईच है, जो 500 हेक्टेयर के लैंड में सिचुएटेड है, जो कि सोलर पार्क है। सो टोटल एरिया आपका हो गया 1500 हेक्टेयर्स का। रीवा जो है ये एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है। इसे डेवलप करा था रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने, जो कि एक जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एंड सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। ठीक है, फिर आ गया आपका रेज इनिशिएटिव। रेज 2020 ये पहला एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव है जो इंडिया के विजन को एक रोड मैप दे रहा है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एंड एम्पावरमेंट का एआई सेक्टर में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। इसमें क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं इन ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें आपका हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किलिंग, मोबिलिटी, फिनटेक, रिसर्च, सब में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से नाउ वी आर टोटली relied on technology and we have got a better understanding of technology कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइवलीहुड को इजियर करती है। सो ये जो इवेंट है इसमें आपके पार्टिसिपेशंस होंगे ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स के, इनके ओपिनियन मेकर्स से, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड एकेडमिया को, कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर सेक्टर में रेस कर सकते हैं एंड उन सेक्टर्स को एम्पावर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि विज्ञान केंद्र। इसका एम क्या है, assessment of location specific technology modules in the field of agriculture, allied enterprise through technology assessment, refinement and demonstrations। ये जो है ये आपका 100% फाइनेंस स्कीम है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड सैंक्शन हुआ है किसको, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका ICAR हो गया या NGOs हो गए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं। सो KVK की अगर मैं बात करूं, सो इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, जिसे हम नार्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका असीम पोर्टल। नाउ असीम पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे लॉन्च करा है, जिसमें आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, जो कि इसका फुल फॉर्म है, ये पोर्टल हेल्प करेगा स्किल्ड पीपल को टू फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, यानी स्किल्ड पर्सन जो भी जिसकी स्किल है उससे रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ये अगेन डेवलप किया है NCDC ने इन कोलैबोरेशन विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स एंड जो भी स्कीम्स जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश है कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स का हम क्विक रिवीजन यहीं पे कर सकें। नेक्स्ट है आपका मौसम मोबाइल ऐप। ये आपको नाम से पता चल गया होगा, वेदर रिलेटेड है। सो मौसम मोबाइल ऐप जो है ये IMD ने इसे डिजाइन करा है ताकि हमें वेदर इंफॉर्मेशन फोरकास्ट मिलती रहे, ठीक है, विदाउट एनी टेक्निकल इश्यूज। तो इस मौसम मोबाइल एप्लीकेशन की 5 सर्विसेज होंगी, जिसमें आपको करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी का फोरकास्ट, वार्निंग्स या रेडार के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये 5 सर्विसेज देती रहेंगी। इसे लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने। ठीक है, तो सीडीएस में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मौसम ऐप जो है इसे लॉन्च किसने किया। एक स्टेटमेंट ये दे सकता है, 5 सर्विसेज के नाम दे सकता है, इसे लॉन्च किसने करा था, IMD के थ्रू ये लॉन्च हुआ था, ये इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 स्टेटमेंट्स दे सकता है, इसमें से एक चीज को ये चेंज कर सकता है एंड फिर आपसे पूछ सकता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपके स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से एक एक वर्ड्स को ऑलरेडी मैंने डार्क में बोल्ड में कर रखा है, इनको पढ़ते रहिएगा। फिर आगे आपका एम आईक्रेस्ट। एम आईक्रेस्ट बेसिकली ये क्या है, इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम है, जो कि आपका हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स पे फोकस करेगा कि किस तरह से ज्यादा हम स्टार्टअप्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये नीति आयोग के थ्रू है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी स्कीम्स आपकी नीति आयोग के थ्रू होती है वो सारी की सारी स्कीम्स आपकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस प्रोग्राम में ज्वाइन करा है जो एक फाउंडेशन है बिल गेट्स एंड मेलिंडा का, सो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड बाद
अडवाणी फाउंडेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो इनोवेशन जनरेट कर सके एंड साथ ही नए स्टार्टअप्स को जनरेट कर सके। नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। सो हीफा एक जॉइंट वेंचर कंपनी है कैनरा बैंक की एंड एमएचआरडी की, जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ताकि हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया इन पे फोकस कर सकें। ये एक सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि मेंबर होगी हेफा की, ठीक है। नेक्स्ट है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो एनआईआई का बेसिकली काम है कि हम डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स पुट अप करेंगे बाय इंटरैक्टिंग विद ऑल द यूजर्स, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हो गए या इंडस्ट्री के होंगे, ताकि हम इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन यानी आत्मनिर्भर भारत इन द कंट्री डेवलपमेंट ही कर सके, सेल्फ रिलायंट बढ़ सके थ्रू द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। एंड जो हमारा प्रमोशन पॉलिसी है, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, इसका जो सर्विसेज हेडक्वार्टर है ये स्टैब्लिश कर रहा है एक इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एंड फिर उसका ये काम होगा कि चेकआउट करेगा वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत कि किस तरह से हम नए इनोवेशंस अपनी ही कंट्री में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इजियर हो जाएगा। जब हम इसके लिए ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअल सेटअप कर देंगे तो हमारा वर्कलोड भी कम हो जाएगा एंड अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारा जो वर्क है वो इजियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका एम है डेवलप करना रीजनल एयरपोर्ट्स को ताकि कॉमन सिटीजन्स को लिए भी इजियर एक्सेस हो एविएशन सर्विसेज का। तो ये एक जो पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी एनकैप जिसे बोलते हैं, विच विल बी फंडेड बाय जीओआई एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अंडर उड़ान 4 ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन्स जो हैं ये इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे दोबारा से पीएम स्वनिधि योजना पे फोकस हो रहा है। तो पीएम स्वनिधि योजना, उड़ान स्कीम हो गई, या जितनी भी स्कीम्स अभी तक हमने डिस्कस की, ये सारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनका रेगुलरली बेसिस पे रेपिटेशन हुआ है ऑल आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस पे। सो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। और पीएम स्वनिधि क्योंकि मैं बता चुकी हूं तो यहाँ पे मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूं, तो हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्कीम पर। नेक्स्ट है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसमें क्या है, ये आपका ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इसको एक्सटेंड करा है बाय 30 जून 2021 तक। इसमें होगा क्या कि 1 जुलाई 2018 से ये योजना बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट हैं, पेड वर्कर्स, इसमें ये आपके स्कीम के अंदर कवर होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज द पेड इन फॉर्म ऑफ कैश कंपेंसेशन, वंस इन अ लाइफ टाइम आप इसको क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स यानी 90 डेज within a spell of being rendered unemployed, यानी अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप इस स्कीम के अंदर आते हैं एंड आप इसको कवर कर सकते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम आफ्टर 3 मंथ्स यानी 90 डेज के बाद आप इस इंश्योरेंस के अंदर अपना क्लेम कवर कर सकते हैं अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो कोविड की वजह से इसे भी एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका अप्रूवल दिया था प्राइम मिनिस्टर्स जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 44% इंक्रीज हुआ था फ्रॉम फर्स्ट 5 मंथ यानी अप्रैल से अगस्त के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है। यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है अराउंड 44% का, ऐसा फिगर कहता है। ये जो लॉन्च किया था प्रोग्राम, ये बेसिकली एक सब्सिडी प्रोग्राम था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था 2008 में फॉर जनरेशन ऑफ employment opportunities through establishment of micro enterprises इन रूरल एंड अर्बन एरियाज में। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी इसको। सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस देख रही थी, और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी वो आपकी थी केवीआईसी, ठीक है, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है एमएसएमई की। इसका फीचर क्या है, ये अलाउ करती है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि आप फैक्ट्रीज या यूनिट्स जनरेट करें। तो इससे क्या हुआ कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑलरेडी हो जाएगा। तो जो भी फैक्ट्री या यूनिट सेटअप होगी उसके लिए हमें माइग्रेंट लेबरर्स या वर्कर्स चाहिए होंगे। तो वर्कर्स जब जाएंगे तो उनके लिए ऑलरेडी ये आपका जॉब जनरेट हो गई, ठीक है।
अगला है आपका मिशन कर्मयोगी। अब मिशन कर्मयोगी ये क्या है, ये बेसिकली सिविल सर्वेंट्स के लिए जनरेट हुआ था, जो सिविल सर्विसेज में है। ये नेशनल आर्किटेक्चर फॉर सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें ये जनरेट हुआ था। ये जो स्कीम है ये यूनियन कैबिनेट के थ्रू रिसेंटली अप्रूव हुई थी। इस प्रोग्राम में क्या है, हम इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे और उस प्लेटफॉर्म का नाम है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज, जैसे सिविल सर्वेंट्स का काम होता है पब्लिक सर्विस को डिलीवर करना, सो इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में किस तरह से उनकी बिल्डिंग कर सकते हैं, हम कैपेसिटेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं, उनको एनहांस कर सकते हैं, एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज में हम डिलीवरी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम चलाया गया है। जितने भी आपके सेंट्रल लेवल पे सिविल सर्विस है उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। यूपीएससी का पेपर देने वाले हैं तो मिशन कर्मयोगी जरूर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये आपका कंप्लीट हेल्थ इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। बेसिकली आपकी हेल्थ आईडी होगी, पर्सनल हेल्थ होगा, डिजी डॉक्टर होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एनएचए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो डिजी डॉक्टर ऑप्शन है ये डॉक्टर्स को अलाउ करेगा अक्रॉस द कंट्री टू एनरोल, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं एंड जिसको भी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अगेन कोविड की वजह से इसे मद्देनजर रखते हुए कि सारी डॉक्टर्स अपनी डिटेल डालेंगे और हर पर्सन का अपना हेल्थ आईडी होगा, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे ताकि इंस्टेंट डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाए। उसके बाद है आपका ग्रामोदय विकास योजना। ग्रामोदय विकास योजना अगेन आपका प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में आता है, जिसमें 44% हमने देखा था डेटा इंक्रीज हुआ था। अब ग्रामोदय विकास योजना अगेन चला रहा है। इसमें केवीआईसी अगेन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें ये हेल्प करेगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। जितने भी आर्टिशियंस हैं उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं उनको ये ट्रेन करने का काम केवीआईसी आपका कर रहा है। इसमें जो विलेज की डेवलपमेंट है उनको प्रमोट किया जा रहा है, किसके हेल्प से, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन ट्रेनिंग है। तो कुछ सिमिलर स्किल्स हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने, नाम याद रखने। बेसिकली कोविड पैंडेमिक में एक चीज आपको ध्यान हुई कि टेक्नोलॉजी का रोल, जहां पे भी ऑप्शन में आपको टेक्नोलॉजी दिख रहा है आप मान के चले कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाउएवर आपको देखना पड़ेगा कहीं कहीं उस स्टेटमेंट में ओनली या नॉट या बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट्स तो नहीं दिए हुए, तो इस तरह के वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी, हर स्कीम में बेसिकली टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल या फैक्टर जरूर प्ले हो रहा है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। फिर आगे आपका राष्ट्रीय विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये बेसिकली रिपोर्ट आई थी लिविंग प्लैनेट 2020 जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रिलीज करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका कि WWF जो है ये एक रिपोर्ट रिलीज करती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। इसके तहत क्या हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स स्पीशीज डिक्लाइन हुए हैं पिछले हाफ सेंचुरीज में। तो ये जो स्कीम है ये इनिशिएट हुई थी 2007 में, जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम थी। इसके अंदर यानी और बहुत सारे सेक्टर्स या और बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। ये जो स्कीम है इसमें हम इंसेंटिव्स देते हैं स्टेट को ताकि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करें इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स में। एंड दिस विल कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका रेशियो रहेगा 60% सेंट्रल एंड 40% स्टेट गवर्नमेंट्स का चलता रहेगा। एंड नॉर्थ ईस्ट में ये जो रेशियो है ये 90-10 हो जाएगा, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% फॉर स्टेट। फॉर यूटीज में इसका 100% सेंट्रल शेयर जाएगा। ठीक है, सो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ध्यान रखिएगा सबके रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। अब आ गया आपका फूड सिस्टम विजन प्राइज 2020। सो रॉकफेलर फाउंडेशन है, इसने नांदी फाउंडेशन जो कि हैदराबाद का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज ऑफ द वर्ल्ड के फूड सिस्टम विजन 2020 50 प्राइज का ये इसका नाम आया है। ये जो इनविटेशन है ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया था अक्रॉस द कंट्री कि वो नरिश कर रहे हैं फूड सिस्टम को एज पर्टिकुलर, जैसे उन्होंने एस्पायर किया था, क्रिएट करा था। बाय 2050 उनका एक इनिशिएटिव चल रहा है नरिशिंग ऑफ प्रॉपर फूड सिस्टम्स। ये जो लॉन्च हुआ था ये एक यूएसए बेस्ड रॉकफेलर फाउंडेशन है जिसने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करके इसे लॉन्च किया था।
वन वॉज सेकेंड म्यूज एंड फर्स्ट वॉज ओपन आइडिया 2019। ठीक है, तो फूड सिस्टम विजन क्या है, जिसमें हम एड्रेस करते हैं फ्यूचर 6 कनेक्टेड सिस्टम्स को या थीम्स को, जिसमें आपका एनवायरमेंट आता है, डाइट आता है, इकोनॉमी आता है, कल्चर आता है, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। जो आपका नांदी फाउंडेशन है ये रिकॉग्नाइज हुआ था आर्किमोनिक्स मॉडल। आर्किमोनिक्स मॉडल क्या है, ये मॉडल इंश्योर करता है कि फार्मर्स, क्वालिटी, कंज्यूमर्स, सबका जो है ये सारी चीजें रीजेनरेटिव होंगी। ठीक है, इन नेचर, यानी जो हम फूड खा रहे हैं, जो फूड हम लेंगे, प्रॉपर नरिशमेंट होगा फॉर आवरसेल्व्स आल्सो एंड फॉर द एनवायरमेंट आल्सो। इस विजन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्रिएट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, DNULM के नाम से भी ये जाना जाता है, एब्रीवेट किया जाता है। ये प्रेस्टिजियस स्कॉच गवर्नमेंट गोल्ड अवार्ड है फॉर इट्स पोर्टल ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, पैसा। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था एंड इसे लॉन्च किया था अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन ने। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको बेनिफिट्स बेसिकली मिलने वाले हैं अर्बन पुअर्स को, जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, स्लम ड्वेलर्स हो गए, होमलेस या रैग पिकर्स हो गए, या अनएम्प्लॉयड पर्संस हो गए, वो इस बेनिफिट में आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया किसान रेल। किसान रेल जो है, पहली किसान रेल चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार में। ठीक है, ये पहली आपकी जो किसान रेल वो चली थी। अब किसान रेल जो है ये पहली मल्टी कमोडिटी ट्रेन है। ये जो ट्रेन है ये रियलाइजिंग गोल है डबलिंग द फार्मर इनकम्स बाय 2022। ये जो ट्रेन्स हैं इनमें बेसिकली हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को एक शॉर्टर ड्यूरेशन में मार्केट में पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्संस हैं, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनका सामान खराब नहीं हो रहा है, प्लस इजी ट्रांसपोर्ट भी हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वन वर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि पहली इंडियन किसान रेल कहां से कहां तक चली। तो देवलाली आपका महाराष्ट्र में है टू दानापुर बिहार में, ये यहां से चली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं एग्जामिनेशन में। फिर आ गया आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम 2003 में आपका लॉन्च हुआ था विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ की करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, एंड साथ ही प्रॉपर एंड क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज एजुकेशन कंट्री में आपके प्रोवाइड किए जाए। ये इंप्लीमेंट हो रही है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हम नए एम्स हॉस्पिटल सेटअप करेंगे एंड गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज को अपग्रेड करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ईच मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, ये आपका सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स इसको शेयर करेंगी एट इक्वल लेवल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज सामर्थ स्कीम। सामर्थ स्कीम बेसिकली टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसे लॉन्च करा था, जिसमें 18 स्टेट गवर्नमेंट्स को एलोकेट किया गया था एक ट्रेनिंग टारगेट, जिसमें आपके 3.6 लाख बेनिफिशियरीज। तो ये जो फिगर्स इस तरह से आते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सामर्थ स्कीम, जिसका नाम है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर्स, ये अप्रूव किया था कैबिनेट कमेटी ने इकोनॉमिक अफेयर्स 2017 में, ताकि हम स्किल्ड मैन पावर की सप्लाई कर सके इन टेक्सटाइल सेक्टर। जो स्कीम है इसको इट इज ऑल्सो नोन एज SCBTS या सामर्थ स्कीम, ये दोनों नाम से जाना जाता है एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था, जिसमें हम प्रॉपर्टी कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो विलेजेस में बेसिकली जो भी आपकी लैंड्स होती हैं इनके लिए एक 16 डिजिट का हम यूनिकोड बेसिकली इशू करेंगे, गवर्नमेंट इशू करेगी, जिसमें आपके लैंड रिकॉर्ड्स होंगे। तो इससे क्या होगा, जो गांव में लैंड डिस्प्यूट होता है वो लैंड डिस्प्यूट कहीं ना कहीं खत्म होगा। सो इट्स अ सेंट्रल स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च करा था। इसमें प्रॉपर मैपिंग की जाएगी आपके गवर्नमेंट लैंड्स की, जैसे मैंने बोला हर इंडिविजुअल को, हर फैमिली को एक 16 डिजिट का यूनिकोड दे दिया जाएगा और वो यूनिकोड एक पर्टिकुलर एरिया को मैप करेगा। तो फ्यूचर में जितने भी आपके डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पे
खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द नेशन ये जो स्कीम है ये हो जाएगा। तो स्वामिता एंड स्वानिधि दोनों से कंफ्यूज मत होगा। पीएम स्वानिधि जो है ये आपका स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, एंड स्वामिता जो है ये आपका लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। दोनों ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज मत होएगा, इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। एंड द लास्ट इज टेक फॉर ट्राइबल्स। टेक फॉर ट्राइबल्स इज बेसिकली ट्राइफेड, आईआईटी कानपुर, छत्तीसगढ़, एमएफडी फेडरेशन ने ये लॉन्च किया है टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको इन्होंने लॉन्च किया, जिसका एम है कि हम ट्राइबल्स को डेवलप करेंगे, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे थ्रू देयर स्किल्स, जिसमें हम बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे, उनके प्रॉपर स्किल्स को यूटिलाइज करके, टेक्नोलॉजी का हेल्प करके एनहांस करेंगे। साथ ही जो वनदास विकास केंद्र इनिशिएटिव स्कीम है, जिसमें हम इनके ट्राइबल्स के लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इनके जो गैदरर्स है या आर्टिशंस है इनको प्रमोट करेंगे। सो जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी को प्राइमरी लेवल पे विथ वैल्यू एडिशन हम प्रमोट करेंगे थ्रू ग्रास रूट लेवल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके जो है स्कीम्स हो गए, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि सीरियस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, और इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एंड आपके लिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे ऑल ऑन द गवर्नमेंट क्रैकर्स प्लेटफॉर्म। सो ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, स्पेशली डिफेंस एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यूज, वो सारा का सारा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर। एंड ये सारे के सारे आपको जो नोट्स हैं या की पॉइंटर्स हैं, या आपको इस ऐप पे प्रोवाइड होंगे। साथ ही 2022 की प्रिपरेशंस के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। ऑनगोइंग एसएसबी के लिए वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऑलमोस्ट out of 100 candidates, 5 to 7 candidates are getting recommended of government crackers platform. So it's a very good ratio so far, and we hope the similar results. Many of our students got recommended in the Navy technical entry that is currently going on, and SSC tech entry which is upcoming, and the last result for SSC tech was also really good. So we are hoping the same for this year also, and we are getting good results from AFSBs as well. So all these programs are currently ongoing. You can join us by downloading the government crackers app and start your preparations by sitting at your home at a very minimal cost with personal guidance through the experts. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.